अस्सलामुअलैकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात है जो मैं काफ़ी दफ़ा रीट्रेट कर चुका हूँ और मैं उसको बारहा कहता हूँ कि मैंने जो चीज़ सीखी अपने एक्सपीरियंस से, मेरा जो एक माकूल सा छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये सीखा कि आपने जो चीज़ की रिसर्च करनी है, जो मुकदमा आपके हाथ में आया है, वॉट एवर फाइल यू हैव बीन असाइंड, आप उसकी जो रेलिवेंट फोरम है जहाँ पे उसको कंटेस्ट आप करना चाह रहे हैं, किसी ट्राइब्यूनल में, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी जुरिसडिक्शन में, किसी डिपार्टमेंट में, आप जब उसको कंटेस्ट जहाँ पे करने चाह रहे हैं, आप वहाँ पे उनका जो रिकॉर्ड रूम होता है उसके अमले के साथ बैठें और रिकॉर्ड रूम से इन्वेस्टिगेशन करें, रिकॉर्ड रूम से रिसर्च करना अपने शुरू करें, जो सिमिलर फाइल्स हैं उनकी कॉपीज़ कराएं, उनको बैठ के पढ़ें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी वहाँ पे बात हो रही है वो सारी चीज़ें आपके केस में, कौन कौन सी चीज़ आपके केस से मुबासलत रखती है और कौन कौन सी चीज़ जो है वो आपके केस से अगेंस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इशू आपके पास आता है FIA के मामले का, तो अब FIA की जो सेंट्रल कोर्ट है वहाँ पे जाएं, उनके रिकॉर्ड रूम में या कोर्ट के स्टाफ के साथ उनसे फ़ाइल बैठ के रीड करें। उनकी फ़ाइल बड़ा कोऑपरेटिव स्टाफ होता है, स्पेशली लॉयर्स के साथ। और ये वीडियो भी जो है खसूसन लॉयर्स के लिए है, स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए, कि आप किसी भी कोर्ट रूम के स्टाफ एलमत के पास बैठ के उनके जो तमाम जो रिकॉर्ड कीपर है, आप वहाँ पे बैठ के फ़ाइल निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बेल की पटिशन आई है, आपने कोई बेल जो है वो करानी है, या आपने किसी भी किस्म की जो है वो प्री अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, आपने उसकी फ़ाइल निकालें, उसकी फ़ाइल की कॉपी करवाएं। अगर कॉपी कराने का बजट नहीं है, अगर आप उस पर इतने पैसे नहीं लगाना चाह रहे, वहाँ पे बैठ के फ़ाइल पढ़ें, उसकी पिक्चर्स ले लें, फ़ाइल को देखें। पब्लिक रिकॉर्ड होता है, आप देख के रीड करें और ये बात समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो स्टेजेस ऑफ केसेस क्या हैं, हाउ इज़ द केस बीइंग हेल्ड, बीइंग कंटेस्टेड इन दैट कोर्ट। और आप ये जो तमाम चीज़ें देखेंगे तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ दैट court is the best teacher, judge is the best teacher. He is even better than your senior, he is even better than your chamber, and he is even better than the experience all of the senior lawyers have gotten. क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन जो हज़ारा सालों से, सेंचुरी से आबाद है, काम कर रहा है, उस इंस्टीट्यूशन का जो रिकॉर्ड है, उस इंस्टीट्यूशन का जो अमला है, उस इंस्टीट्यूशन में जो एक प्रैक्टिस रेगुलरली होती है, वो तमाम चीज़ें आपको उस इंस्टीट्यूशन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप किसी भी जो है वो तरह से, अगर आप एक अच्छे वकील हैं, एक मुनासिब से आपकी ये चैम्बर में केसेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक माकूल से चैम्बर में रोज़ के 3 से 4 मुकदमे आपके लगे होने चाहिए। उन 3 से 4 मुकदमों को अगर आप कंप्लीट करें किसी भी एक कोर्ट या जुरिसडिक्शन में, जुरिसडिक्शन से, जिसके अंदर जो है वो रोज़ के कोई 20 से 30 केसेस जो हैं वो उस कैटेगरी के लगते हैं जिस कैटेगरी में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर FIA में इंटरेस्टेड हैं, सेंट्रल कोर्ट्स में उस कैटेगरी के ऑलमोस्ट कोई 70-80 केसेस रोज़ के लगते हैं। प्री अरेस्ट बेलें रोज़ की कोई 8-10-12 होती हैं। आप ज़रा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करें, इन्फॉर्मेशन गैदर करके जो मुकदमा आपके हाथ में है उस मुकदमे को आप वहाँ से देखें। ये थोड़ी प्रैक्टिकल नौयत की बातें हैं, प्रैक्टिकलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है लॉ में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल नहीं होते तो मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि जी मेरे ही अपने जो कुछ अज़ीज़ हैं, कोई हमारे साथी हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमें सीनियर सिखाते नहीं हैं, हम जाते हैं हमें फ़ाइलें पकड़ा देते हैं। आपने अगर फ़ाइलें पकड़ना आपका इंटरेस्ट है, आप ज़रूर फ़ाइलें पकड़ें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने लर्निंग होनी चाहिए। उस फ़ाइल के अंदर जो चीज़ लिखी है वो आपको आनी चाहिए। उसकी विदाउट एनी गाइडेंस, किसी की हेल्प लिए बगैर आपको एक मुकदमा अदालत के अंदर फाइलिंग से लेके उसके फ़ाइनल डिसीजन तक आपको मैनेज करना आना चाहिए। उसकी जो जो स्टेजेस हैं, CPC CRPC की एप्लीकेबिलिटी, कानून शहादत, एविडेंस की स्टेज कैसे होती है, एविडेंस कैसे कराना है, क्रॉस कैसे कराना है, एग्ज़ाम विटनेसेस को एग्ज़ामिन कैसे करना है, ये तमाम विटनेसेस से क्या चीज़ें मंगवानी है, ID कार्ड कब मंगवाने हैं, उनको आपने कमिट किस तरह करना है, कि कितनी पेशियों पे आना पड़ेगा, क्लाइंट डीलिंग क्या है। अदालत जो है वो 3 नौयत की चीज़ों में के अराउंड बेस करती है, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लाइंट डीलिंग और केस मैनेजमेंट है। और केस मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट डीलिंग है। क्लाइंट आपसे पहली दफ़ा पूछते हैं सर इस केस में मुझे कितनी दफ़ा अदालत में आना पड़ेगा, इसका जवाब आपके पास पहले होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अप्रोप्रिएट रिसर्च करें और इसके आंसर लें, ताकि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकें। आपके फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। The only thing that you're required to do is that you should attend those courts. Whenever you get a case, you should know where to look for the right answer, और आपको वो आंसर कोर्ट से बआसानी मिल जाएगा।
अगर आपके पास सीनियर अवेलेबल हैं जो आपको सिखाने में इंटरेस्टेड हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं हैं तो आपके पास कोड की ऑप्शंस हमेशा मौजूद हैं। और मैं ये देखता हूँ कि हमें बहुत से लोग जो हैं वो चीज़ें स्पेशली जो हम बार रूम्स में देखते हैं कि सीनियर्स को जब जूनियर से डील करते हुए देखते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाल देते हैं चीज़ों में कि नहीं इस तरह नहीं होगा, एविडेंस में तमाम ये वाली फ़लानी चीज़ ऐड होगी, आपको समझ नहीं आना, ये नहीं होना। ये तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये जो तमाम जो है ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो डाली जाती हैं, ये एक बिला ज़रूरत चीज़ है और आप इसको बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है अगर आप कोड की फ़ाइल से सीखने की कोशिश करें। तो कोड की फ़ाइल की इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पे मैं पहले भी 2 से 3 जो है वो लेक्चर्स या वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ। और ये मैं बारहा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि आपने ये तमाम चीज़ें खुद सीखनी है।